Assalamu alaikum, it's me Sayyida Gulalaya and I hope this video will find you in best of your health. तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। कल हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ चुके थे दैट वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है ये बेस्ड ऑन मीनिंग होते हैं। ठीक है। तो जी स्टार्ट करते हैं। There are 5 kinds of sentences, ठीक है। Optative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and declarative sentence, ठीक है। तो सबसे पहले optative sentence से स्टार्ट करते हैं। Optative sentence is used for desires, wish, hope and pray, ठीक है। तो optative sentence में क्या होता है, इसमें दुआ दी जाती है, उम्मीद होता है और साथ में कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। इट बिगेन्स विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। आपके पास ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में से ये जुमले स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल में देखें, मे द डिपार्टेड साउल रेस्ट इन पीस, ठीक है। जिसमें हम दुआ देते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो ये हमारे डेली यूजेज के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम दुआ देते हैं या किसी उम्मीद या ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सेकंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इट गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई नसीहत होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, हुक्म होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस दी जाती है। ये तमाम के तमाम इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि ऑलवेज बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है। हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है और वो यू होता है, यानी हम किसी सामने वाले शख्स की तरफ इशारा करते हैं। ये हिडन सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है ओपन द डोर, ठीक है। तो ओपन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर इससे पहले सब्जेक्ट जो है वो यू है और अंडरस्टूड है। ठीक है। तो ये एक हुक्म है, ओपन द डोर, शूट हिम इन द वॉर, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, रिक्वेस्ट है। तो इसी तरह से आपके पास ये रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सरप्राइज इट्स शॉकिंग न्यूज़, किसी भी शॉकिंग न्यूज़ पे सरप्राइज हो जाना, ठीक है, शॉक हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि नॉर्मली बिगेंस विद WH वर्ड्स। फॉर एग्जांपल वर्ड से अक्सर स्टार्ट होते हैं, वेयर से, वाई से, हाउ से। सच सेंटेंसेस एंड ऑन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। और इन कैन में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल व्हाट अ ट्रेमेंडियस इनिंग बाय बाबर आजम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क है और ये एक्साइटमेंट शो कर रहा है। ठीक है। व्हाट अ ट्रेमेंडियस इनिंग बाय बाबर आजम, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल को देखें, हुर्रे वी वॉन द मैच। यहाँ पर हुर्रे इंटरजेक्शन है और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ किया गया है, ये भी एक्साइटमेंट शो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेक्लरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो डेक्लरेटिव सेंटेंस हमारे पास आम सा जुमला ही होता है जिसमें नॉर्मल ट्रुथ होती है या डेली रूटीन के जो यूजेज वाले हम बातें करते हैं सेंटेंसेस होते हैं वही इसमें आते हैं। तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इट शोज नॉर्मल ट्रुथ और फैक्ट, ठीक है। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, शी हैड नो कंसंट्रेशन ऑन द लेक्चर। एक आम सा जुमला, एक सिंपल जुमला जहाँ पर सब्जेक्ट हो और साथ में प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का हिस्सा पाया जाता है, तो वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है। तो जिसमें ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, आम सा सेंटेंस हो, उसे हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। MCQ क्या है, दे वर बिजी इन द क्लास यस्टरडे। अच्छा जी यहाँ पर मुझे बताया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये कौन सा सेंटेंस है, दे वर बिजी इन द क्लास यस्टरडे। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, B डेक्लेरेटिव है, C असर्टिव है, D इंडिपेंडेंट है, E ऑल। तो जी ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। तो जी ये वही है। डिक्लेरेटिव अभी हमने पढ़ा है कि एक आम सा सेंटेंस होता है, डेली यूज़ का एक जुमला, या आप कहते हैं जो नॉर्मल ट्रुथ या फैक्ट शो करता हो। ठीक है। तो आम सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है। अच्छा जी डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं, तो जी एक असर्टिव सेंटेंस भी है। अच्छा जी क्या ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो डी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़
ऑल, ठीक है। तो ऑल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें आपको सारे के सारे दिए और आप कंफ्यूज हो जाए कि नहीं ये तो सिंपल है, फिर आप डिक्लेरेटिव असर्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट में, तो इसमें आपको ऑल ऑप्शन दिया गया होगा, आपने ऑल पे टिक करना है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल भी है, डिक्लेरेटिव भी है, असर्टिव भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो यहाँ पर आपने ऑल पे टिक करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इजी है, हाँ, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इसकी पहचान आप क्वेश्चन मार्क से भी कर सकते हैं। अक्सर ये भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन से ही वर्ड्स से सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल्स है वेयर आर यू, यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एंड में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर एम्बिशन ऑफ लाइफ, यहाँ पर डब्ल्यू एच से वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जीता ये आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और बहुत ही आसान है, इसमें कोई इस तरह के मुश्किल कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है और ऑलमोस्ट 1 MCQ इससे आ जाता है, इससे कवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।